हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में हम लोगों का सेल और टिश्यू ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस बार के सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे आज। व्हाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम जो है बीमार क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है और उससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। इस चैप्टर में इसके बारे में समझना है। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 13 है व्हाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम जो है बीमार क्यों पड़ जाते हैं, है ना। तो उसमें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है डिजीजेस के बारे में और उनके क्या कॉजेज हैं, किस कारण से हम बीमार हो जाते हैं, क्या ऐसे हम लापरवाही करते हैं या क्या ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। उसमें हम तो अब जैसे कुछ मान लीजिए आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। हो सकता है उसमें पूछा जाए कि कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी एंड अ डिजीज फ्री स्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। देखो, कोई व्यक्ति स्वस्थ है उसमें और किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है उसमें। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम एक ही बात को 2 बार कह रही हैं। नहीं, कोई व्यक्ति स्वस्थ है उसमें और कोई व्यक्ति रोग मुक्त है उसमें क्या फर्क है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग एनी डिजीज इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। अगर कोई मानव शरीर है, कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो रोग ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है या पूर्ण रूप से हेल्दी है। तो हम गुड हेल्थ का मतलब अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं। गुड हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रियलाइज हिज और हर फुल पोटेंशियल, यानी कि हम अच्छा स्वास्थ्य किसे कह सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य उसे माना जाएगा जब, जैसे आप लोग क्लास में 9th क्लास में हैं, तो आप सभी बच्चों को अगर अपनी क्षमताओं के बारे में पता हो कि आप कितना काम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आपकी कितनी क्षमता है। जैसे हम बात करेंगे केवल एग्जाम दे के मार्क्स लाने के बारे में, तो हर बच्चे को अपनी अपनी क्षमता पता होनी चाहिए, उनका फुल पोटेंशियल पता होना चाहिए कि किस क्षमता तक हम अपने मार्क्स ला सकते हैं, है ना। कंसीडर करें जैसे कि एक एथलीट है, मान लो एक एथलीट है हु इज टायर्ड आफ्टर रनिंग अबाउट 100 मीटर्स, जो केवल 100 मीटर की दौड़ में ही क्या हो जाता है, थक जाता है। द एथलीट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डिजीज्ड पर्सन, है ना। तो वो अगर 100 मीटर की दौड़ में ही थक गया तो इसका मतलब वो रोगी नहीं कहलाएगा, इसका मतलब वो रोगी नहीं कहलाएगा, लेकिन वो स्वस्थ भी नहीं कहलाएगा, यानी कि वो हेल्दी भी नहीं कहलाएगा, है ना। तो द एथलीट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डिजीज्ड पर्सन, हाउएवर he is not healthy either, therefore one can have poor health without having any identifiable diseases। तो स्वस्थ होने का मतलब ये है कि अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर पाना और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना और सामाजिक रूप से भी, यानी कि व्यवहारिक रूप से भी स्वस्थ होना। जब इस तीनों तरीके के स्वास्थ्य का समावेश ही एक स्वस्थ व्यक्ति का हम ये कह सकते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति स्वस्थ है। तो आज का समय ऐसा है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति तो ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है, यानी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है, हो सकता है वो उसके पास कोई मेंटल टेंशन हो, स्ट्रेस हो, तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया। मान लीजिए शारीरिक भी स्वस्थ है, मानसिक भी स्वस्थ है, हो सकता है वो उसको ये ना तरीका आता हो कि कब किस समय पे क्या व्यवहार करना है। कोई बहुत ज्यादा जॉली मूड में रहता, हो सकता है कि बहुत से लोगों को हमने देखा है कि गिर जाने पर, सामने वाले को गिर गया, चोट लग गई और वो दूसरा वाला खड़े होके क्या हो रहा है, हंस रहा है जोर जोर से, तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। अगर व्यवहार, यानी कि उसको व्यवहार करना नहीं आता,
सोशल तौर पे किस तरह से स्वस्थ रहते हैं ये उसको नहीं है। तो इस तरह से स्वस्थ का मतलब ये है कि फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशल वेल बीइंग भी उसके अंदर होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ हेल्थ, देखो ये हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ, ये कितनी प्रकार के जो स्वास्थ्य है, ये एक शब्द ही नहीं वरन इस पे पूरा का पूरा बुक, बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारा ज्ञान है जिसके बारे में लोग बातें करते रहते हैं। तो स्वास्थ्य भी कई प्रकार का होता है ना। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो एक तो होता है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ का मतलब उसको हम अगर एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लीजिए कि कोई दुख आया जीवन में या कोई कष्ट आया, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, या किसी फ्रेंड के बारे में या खुद को ही आपने फील किया होगा कि बहुत ज्यादा इमोशनल होने का मतलब कि किसी की प्रॉब्लम से इतना ज्यादा अटैच हो जाना कि वो संभाल ना सके उस इमोशन को और रोए तो ज्यादा रोने लगे, यानी बहुत ज्यादा रोने लगे। एक होता है कि हाँ रोना और एक होता है कि बहुत ज्यादा रोना। तो इमोशनल हेल्थ इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ वेल बीइंग in which an individual realizes his or her own abilities. इमोशनल हेल्थ में ये आता है कि आपकी क्या क्षमता है, इसको पहचानने का तरीका इमोशनल हेल्थ। तो अगर आपको आपकी इमोशनल हेल्थ एकदम ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आप जैसे एक बच्चा है, उसको अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो गया, उसको पता चल गया कि मैं एग्जाम में अगर ईमानदारी से अच्छी तरह से मेहनत करूं तो हो सकता है मेरे 95% मार्क्स आ जाएं। कोई बच्चा जो 100% मार्क्स लेके आता है, वो सोचता है, उसको पता होता है कि वो एग्जाम देगा तो उसको 100% मार्क्स मिल सकते हैं, वो उसी दिशा में मेहनत करता है और उतने मार्क्स लेकर आता है। जो टॉपर्स होते हैं वो 100% मार्क्स लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी क्षमताओं का पता चलता है। उसी तरह से सोशल हेल्थ होती है, सोशल हेल्थ या सामाजिक स्वास्थ्य। सोशल हेल्थ को हम क्या कहते हैं? सामाजिक स्वास्थ्य। तो ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी। यानी कि सोशल हेल्थ का मतलब कि आपका जिस समाज में आप रहते हैं, जो हमारा निवास स्थान है, आसपास का माहौल कैसा है, वहां पे रहने वाले लोगों का व्यवहार कैसा है। और क्योंकि जो आसपास का माहौल है, जो व्यवहार आसपास रहने वाले लोगों का है, उसका सीधा प्रभाव आपकी सोशल हेल्थ पे पड़ता है। ठीक है। फिजिकल हेल्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इंक्लूड्स द फिजिकल फिटनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की फिजिकल फिटनेस कैसी है, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य उसका कैसा है, वो आपका फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। उसके बाद बच्चों आती है मेंटल हेल्थ की बात। मेंटल हेल्थ की बात आती है तो आजकल एक ड्राइव चल रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि मेंटल हेल्थ मैटर्स, यानी मेंटल हेल्थ का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इट इंक्लूड्स आवर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। मेंटल हेल्थ का मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, यानी कि आपका मन, जैसे कि अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा तन स्वस्थ है, लेकिन अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि मन भी हमारा स्वस्थ है। तो हमारे शरीर के स्वस्थ होने के साथ साथ हमारे मन का भी स्वस्थ होना, मन स्वस्थ होने का मतलब ये है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, आपका मन स्वस्थ है, तो आपके मन में क्या चलते रहते हैं? लगातार पूरे टाइम हमारे मन में विचार आते रहते हैं। हमारे मन में लगातार पूरे टाइम क्या आते रहते हैं? विचार आते रहते हैं। तो विचारों को कंट्रोल जो करता है वो कौन होता है? हमारा मन होता है। तो मन अगर स्वस्थ है तो ये भी कहते हैं कि स्वस्थ
मन में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। ये भी एक लाइन है या एक कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, या जैसे हम खाना पीना खाते हैं वैसे ही हमारा मन रहता है, यानी मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है अलग अलग चीजों का। ठीक है, उसके बाद इमोशनल, किस तरह से हम ऐसा क्या करें कि हम इमोशनली स्वस्थ रहें। इमोशनली स्वस्थ रहें, ऐसा क्या करें हम कि हम इमोशनली स्वस्थ रहें। तो मेंटल हेल्थ हो गया ये। उसके बाद एनवायरमेंटल हेल्थ, जिसमें हमारी सराउंडिंग्स से हमारा कैसा संबंध है, वो एनवायरमेंटल हेल्थ की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, यानी कि जो भी हम जिस भी धर्म को मानते हैं, हम जिस भी परमात्मा को मानते हैं, उनके साथ हमारा संबंध कैसा है, वो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ की कैटेगरी में आता है। यानी कि एक विश्वास कि हाँ, कोई ना कोई शक्ति है जो पूरा संसार चला रही है, और उसके साथ कनेक्टिविटी, क्योंकि उस परमात्मा ने ही हमें जन्म दिया है। तो हम किसके लिए उत्तरदायी हैं? हम अपनी, सबसे पहले हम अगर किसी के लिए जवाबदेह हैं, हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम जवाबदेह हैं किसके लिए? अपनी स्वयं की, अपनी खुद की आत्मा के लिए, अपने आंतरिक मन के लिए हम सबसे पहले जवाबदेह हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अपना जीवन का कोई भी दूसरा काम परफेक्शन से कर पाएंगे। हमेशा आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति खुद खुश नहीं रहता वो सामने को भी खुश नहीं कर सकता। जो व्यक्ति खुद पीड़ा में है वो सामने वाले को खुश नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी आपका इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात होने लगी है आज के समय में। तो ये सारा स्वास्थ्य जब कॉम्पैक्ट तरीके से सही होता है, तभी जो है हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ है या ठीक तरीके से स्वस्थ है। तो इसके लिए बहुत सारी, अब इस समय बहुत विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, तो हम लोगों को इस समय बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ा। जैसे इस समय कोविड के टाइम में बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई से विमुख हो गए, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगने लगा। बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि स्कूल्स को बंद करना पड़ा, तो बहुत सारे बच्चे स्कूल जब खुले तो उनकी इच्छा ही नहीं करती कि वो स्कूल आए, है ना। बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आई। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत उन्होंने मेहनत करी वो कैच कर पाए, और अधिकतर बच्चे जो है वो लैग करने लगे स्टडीज में। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो ये सारे के सारे जो आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, इन सबको अगर हम देखें तो फिर स्वास्थ्य का मतलब समझ में आता है कि बहुत छोटा सा शब्द नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं इसलिए हम स्वस्थ हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द जो है वो बहुत कह सकते हैं कि व्यापक है। स्वास्थ्य शब्द जो है वो बहुत व्यापक है, और इसके बारे में कितनी भी लंबी चर्चा की जाए तो वो कम पड़ जाएगी। कितनी भी लंबी बातचीत करी जाए तो वो कम पड़ जाएगी। तो अब हमें टॉपिक क्या देखना है कि आपका स्वास्थ्य जो है, हेल्थ, वो कितने प्रकार की होती है। एक ही मानव शरीर में अलग अलग प्रकार का स्वास्थ्य होता है, और जब ये सारे के सारे स्वास्थ्य ठीक होते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, आज का जैसा माहौल है, उसमें पूर्ण रूप से जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, हो सकता है वो मेंटली इल हो, है ना। तो इलनेस क्यों हो जाती है, क्या क्या कारण होते हैं उनके, और सामाजिक स्वास्थ्य, पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि हम अपने पर्सनल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और कम्युनिटी हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ देखो दो प्रकार का, एक तो हेल्थ है आपकी बच्चों स्वास्थ्य, जो आपका पर्सनल हेल्थ होता है, यानी जो जिसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। वो क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति का अगर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, और उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से कैसा व्यवहार करना है ये तरीका आता है,
तब एक व्यक्ति पर्सनल तौर पे हेल्दी है। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, यानी कि उसको कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई रोग नहीं है, और मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, मतलब अमूमन वो दुख के समय में दुखी होता है और खुशी आने पर खुश होता है। किसी के दुख में खुश होना भी इलनेस है और किसी की खुशी में दुखी हो जाना भी इलनेस है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी उसको तरीका हो, व्यवहार कैसे करना है, अपने माता पिता से क्या व्यवहार करना है, अपने अध्यापकों के साथ क्या व्यवहार करना है, अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये अगर आपको समझ है और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, संतुलित आहार खाते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? आपकी पर्सनल हेल्थ की जो कैटेगरी है वो ठीक है, यानी कि तब आपकी पर्सनल हेल्थ जो है वो ठीक मानी जाएगी और आप एक स्वस्थ व्यक्ति माने जा सकते हैं। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ का मतलब कि आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, यानी कि आपके आसपास का जो माहौल है, इट इज द मेंटेनेंस, यानी उसका मेंटेनेंस रखना, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। तो यानी कि हेल्थ जो है, पर्सनल हेल्थ में आपको मैंने बताया कि स्वास्थ्य आपका मानसिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, फिजिकल होता है, मेंटल होता है, सोशल वेलबींग होता है, और उसके बाद हम कम्युनिटी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, यानी कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य, तो अगर व्यक्तिगत कोई समस्या है तो भी, और अगर सामुदायिक यानी कम्युनिटी के तौर पर कोई समस्या है, तो दोनों ही आपकी पर्सनल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, यानी कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो हम बात करें कि जैसे जैसे हमने देखो, जब हमारे केदारनाथ में आपदा आ गई थी, है ना, तब हम लोगों ने सुना, तो अब उस समय किस तरह से आप सोचिए उसके बारे में कि किस तरह से उस समय घटना हुई थी, आसपास क्या स्थितियां हुई थी, आपदा घटित होने के बाद कितने लंबे टाइम तक अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती रही, वहां पे प्रॉपर तरीके से खाने के पैकेट्स नहीं पहुंच पाए, दैनिक जीवन की सुविधाएं मूलभूत नहीं पहुंच पा रही थी, सब कुछ बंद हो गया। तो आपदा के समय पे स्वास्थ्य पे क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि आपदा के बाद, यानी जब कोई डिजास्टर हो गया, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कहीं बाढ़ आई, तो बाढ़ के साथ साथ बहुत सारा रोग बीमारी भी आता है। उस समय तो डिजास्टर हुआ, डिजास्टर के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो आप जब ये सोच रहे हैं कि हम केदारनाथ में जब हमने आपदा फील करी थी, फेस की थी, तो उस समय पे क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उसके बाद भी कितनी सारी समस्याएं आई, तो जब आप इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो मानव समुदाय या जो इंसानों की हम बात करें, तो मनुष्यों में जो स्वास्थ्य है और रोग, यानी कि हेल्थ और डिजीज, ये दोनों एक जटिल समस्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो जिसके लिए बहुत अलग अलग कारण होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य और रोग ये क्या है, बीमारियों के क्या कारण हैं, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो आप सबको पता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो किसी भी सजीव की मौलिक इकाई है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है उसकी फंडामेंटल यूनिट जो है वो कोशिका ही है। तो कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के क्या बनाती हैं? रासायनिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है, जैसे केमिकल्स से मिलकर के हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, और हर एक कोशिका भी जो है वो केमिकल्स से ही मिलकर के बनती है। यानी कि उसमें क्या क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, उन सब से मिलकर बनती है। तो कोशिका क्या है? एक ऐसी एक्टिव, कह सकते हैं, एक ऐसी क्रियाशील जगह है कि जहां पे अंदर कुछ न कुछ रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। यानी कि हर एक कोशिका में
कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जटिल प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, और कुछ न कुछ क्यों क्यों होता है, उनके अंदर टूट फूट होती रहती है, तो रिपेयरिंग का या मरम्मत का काम लगातार चलता रहता है। आप सबको पता है कि नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, और जो कोशिकाएं खराब होने लगती हैं या कह सकते हैं कि आउटडेटेड हो जाती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, वो रिप्लेस होती रहती हैं। तो हमारे अंगों में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे टिश्यूज में बहुत सारी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, बहुत स्पेशल क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो, हृदय क्या है, धड़कता रहता है, हार्ट बीट चलती रहती है, उसमें ब्लड की पंपिंग होती रहती है। लंग्स जो हैं, फेफड़े, वो सांस लेते रहते हैं। आपकी किडनीज में फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता रहता है। आप पानी पीते हैं तो पानी आप कैसा भी पिएंगे, लेकिन फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, यानी कि एक्सक्रीशन की प्रक्रिया में आपके जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं आपके शरीर में, वो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो अब जैसे दिमाग है आपका, ब्रेन, तो वो मस्तिष्क क्या करता है, सोचने का काम करता है। तो ये सारे काम, हृदय का धड़कना, फेफड़े के द्वारा सांस का लिया जाना, किडनीज में फिल्ट्रेशन के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन, या आपके ब्रेन के द्वारा सोचने का, जो थिंकिंग का काम है, ये सारे आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि मान लो आपकी किडनी में सब कुछ शरीर में ठीक है, लेकिन किडनी में फिल्ट्रेशन का काम सही से ना हो रहा हो, निस्पंदन का काम प्रॉपर तरीके से ना हो रहा हो, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि विषैले पदार्थ जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो ठीक तरीके से सोच नहीं पाएगा, और परस्पर देखो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में ये सब जुड़े हुए होते हैं। तो जो पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए सब हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की। और एनर्जी जो है वो हमको कहाँ से मिलती है, उसके लिए रॉ मटेरियल कुछ होता है। तो वो कोशिकाओं और ऊतकों को, यानी कि आपका शरीर जिन बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है, तो हर एक कोशिका को और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के जो ऊतक हमारे शरीर में है, टिश्यूज हैं, उनको काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, खाने की, यानी भोजन की जरूरत होती है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो आपकी सेल्स को या आपके टिश्यूज को सही तरीके से काम करने से रोकता है, वो हमारी शरीर की प्रॉपर एक्टिविटी में कमी का कारण होगा, है ना। तो अब इन सब चीजों को अगर ध्यान में रख के हम सोचें तो स्वास्थ्य और रोग, यानी कि आपकी हेल्थ और डिजीज, उसके बारे में हम समझेंगे। तो स्वास्थ्य के बारे में आप सभी ने सुना है ना, इसका प्रयोग हम हमेशा करते रहते हैं। जैसे मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, या मेरे दादाजी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो अब हमने जाना कि इस हेल्थ ठीक होने का मतलब यह है कि हम हर प्रकार से स्वस्थ हों। जैसे अगर एक बच्चा है, पूर्ण रूप से एक्टिव है, उसको कोई बुखार नहीं है, लेकिन वो क्लास में आता है और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, उसकी रुचि नहीं बन रही है, तो हम ये कहेंगे कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है ना। या सब कुछ ठीक है और आपको कोई बुखार है तब भी आप अस्वस्थ हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तब भी आप अस्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई फीवर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो आप स्वस्थ हैं, तब भी आप स्वस्थ नहीं हैं। तो अभिवृत्ति भी जो है वो भी आपके स्वास्थ्य पे असर डालती है। तो स्वास्थ्य किस प्रकार का स्टेज हो गया, फिर स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था हो गई कि जब आपका शारीरिक भी ठीक हो, मानसिक भी ठीक हो, और आपकी जो सोशल जिम्मेदारियां हैं, जो सामाजिक उत्तरदायित्व है आपका, उसको भी आप पूरी क्षमता के साथ, अपने फुल पोटेंशियल के साथ कंप्लीट कर सकें, तब हम कहेंगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है। तो स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता का पूर्ण रूपेण, यानी कि कंप्लीट समन्वय है। अगर तीनों चीजें स्वस्थ हैं तभी हम कहेंगे कि हमारा अमुक व्यक्ति एकदम
स्वस्थ है। तो पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ के बारे में आपने जाना। द वर्ड हाइजीन, हाइजीन जो है एक वर्ड है जिसको हम पर्सनल स्वच्छता के नाम से भी जानते हैं। हाइजीन किसी ग्रीक वर्ड हाइजिया से निकला था, और इस ग्रीक मेथोडोलॉजी में हाइजिया जो है वो कौन थी? स्वास्थ्य की देवी थी, गॉडेस ऑफ हेल्थ थी, क्लीनलीनेस थी और सैनिटेशन थी। ठीक है। पर्सनल हाइजीन क्या होती है? पर्सनल हाइजीन वो होती है जब आप अपना व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। पर्सनल हाइजीन आप अपना व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो उसमें क्या क्या आपको आदतें डालनी चाहिए जो आपकी पर्सनल हाइजीन को असर डालती हैं, या पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कौन सा तरीके आप अपना सकते हैं? बेदिंग रेगुलरली टू रिमूव स्वेट एंड डर्ट, यानी कि आपके शरीर में जो गंदगी होती है, पसीना होता है, उसको क्लीन करने के लिए अपनी बॉडी से आपको प्रतिदिन नहाना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी कुछ भी खाने से पहले, क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर जा रहा है, उसके पहले आपको अपने हाथों को धुल करके साफ करना चाहिए। और इस समय पे जब कोरोना महामारी का प्रकोप आया तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो गई और बहुत ज्यादा समझ में आने लगी कि ये चीजें जो नियम था पर्सनल हाइजीन का, ये कितना ज्यादा जरूरी था। तो कीपिंग आवर नेल्स क्लीन, अपने नाखूनों को एकदम साफ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपके बैक्टीरियाज या कुछ और चीजें, अनवांटेड चीजें जो आपके शरीर को रोगग्रस्त कर सकती हैं, वो आपके शरीर में ना जाने पाए, इसलिए नेल्स को भी क्लीन करना जरूरी है। ब्रशिंग टीथ आफ्टर एवरी मील, यानी जब भी आप खाना खाएं उसके बाद आपको अपने दांतों को साफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और सोशल हाइजीन क्या होती है? सोशल हाइजीन यानी कम्युनिटी हेल्थ को अगर मेंटेन करना है तो हमें सोशल हाइजीन का पालन करना चाहिए। अब सोशल हाइजीन क्या होती है? मेकिंग प्रोविजंस फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी एक ऐसा नियम होना चाहिए कि जो पीने का पानी है वो हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। तो अब आप सबको पता है कि साफ पानी पीने के बहुत सारी मशीनें आ गई हैं आजकल मार्केट में, जिससे हम पानी को क्लीन कर सकते हैं। स्रोत का पानी भी बहुत शुद्ध माना जाता है, लेकिन वो सही तरीके से अगर घरों तक पहुंचाया जाए तो। मेकिंग प्रोविजंस फॉर फैमिली वेलफेयर एजुकेशन, यानी कि प्रोविजंस कुछ ऐसे बनाए जाएं, कुछ ऐसा नियम लगाया जाए जहां पर फैमिली वेलफेयर और एजुकेशन की भी बात हो। ठीक है। एस्टैब्लिशिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो इससे क्या होगा? सोशल हेल्थ मेंटेन होगी। और मेकिंग प्रोविजंस, तो ये इस समय पे जो आपके शहर में, आपके क्षेत्र में जो भी सरकारी लोग हैं, जो सरकारी विभाग हैं, वो सारे इन चीजों के लिए प्रोविजन करते हैं और इन सारी सुविधाओं को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेकिंग प्रोविजंस फॉर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यानी जो कूड़ा निकल रहा है घर में या आसपास सोसाइटी में, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। क्योंकि कूड़ा गीला हो या सूखा हो, जब कूड़ा सड़ने लगता है तो बहुत सारी बीमारियों को और बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे सकता है। और सैनिटेशन फैसिलिटी, यानी जो सैनिटाइजेशन, अब ये सारे शब्द अगर हम कोरोना आने के पहले बात करते तो ये सारे शब्दों को समझाना पड़ता, लेकिन आज का समय ऐसा है कि ये सारे शब्दों के बारे में सभी बच्चों को पहले से पता है कि सैनिटाइजेशन क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, क्लीनलीनेस किस हद तक जरूरी है। तो ये सब चीजें अब इतना ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, सारे बच्चों को समझ में आने लगी, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी विकराल समस्या का रूप ले लिया था। कंट्रोलिंग डिजीजेस बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन, यानी कि किसी भी रोग बीमारी को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर टीकाकरण, वैक्सीनेशन की सुविधा मिले, मेडिकल एड और फिर दवाइयां भी प्रॉपर मिले। देखो, भारत में पोलियो उन्मुक्त भारत का एक नारा दिया गया था जब पोलियो होने लगा था। पोलियो एक ऐसा रोग था जिसमें बच्चों का
बचपन में क्या होता था कि पैर मतलब एकदम विकलांग जैसे हो जाते थे, उनके पांव भी काम नहीं करते थे। तो फिर 2 बूंद जिंदगी की टाइप का नारा आया स्वास्थ्य विभाग में, और उससे पोलियो हमारे देश से अब इरेडिकेट किया जा चुका है, मतलब उसको लगभग खत्म किया जा चुका है। अब पोलियो ग्रसित जो मरीज हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन कितने लंबे समय से ये ड्राइव चल रही है, ये सोचने की बात है कि जो टीकाकरण है, इसी तरह से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कितनी लंबी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई, जब ये समझाया गया लोगों को कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो जैसे कोविड के वैक्सीनेशन से क्या हुआ, हम लोगों को डिजीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली, उसमें मेडिकल एड की भी और मेडिसिन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में बात करी। आपका स्वास्थ्य कितनी प्रकार का होता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जीवन के जिसमें अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ माने जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर कोई भी समस्या होती है बच्चों, तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।